Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लीब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लीब्रास। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई आपके साइड क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स के साथ, मतलब मेंटल लेवल पे आपके बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं। क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को एक हीलिंग प्रोसेस में ले जा सकते हैं, कैसे आप अपने फेलियर से बाहर आके नए वे में लाइफ को शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप विद इन 10 डेज बनाने वाले हो। एक मैं बात बताऊं, हीलिंग तो आपको दी ही जा रही है, साथ साथ आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब आपके माइंड में क्वेश्चंस जनरेट होंगे ना, तो यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ऐसी कंडीशन रहेगी। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक खाली कप प्रेजेंट है। तो रिलेशनशिप में भी आप किसी पर्सन का बहुत इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि नया पर्सन भी आना चाह रहा है, तो यू आर रेडी कि रिलेशनशिप में एंटर होना है, या अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करोगे। तो मैं एक बात बताऊं, आप देख रहे हो यहाँ पे एक शिप आपके साइड आती हुई दिख रही है। तो कोई तो है जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, तो वो आपके साइड जरूर आना चाह रहे हैं। क्योंकि किंग का कार्ड है तो एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ ना आप में एक इंटेलिजेंसी पावर भी होती है जिसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। पेशेंस मेन चीज है, जो इतने समय से आप पेशेंस रखे हुए ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। कोई नया एक्सपीरियंस आपको होने वाला है, या आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। और ये जो भी एक्सपीरियंस आपको होगा ना, पॉजिटिव ही होगा। आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, मतलब आपको समझ आएगा कि लाइफ को डील कैसे किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम से बाहर आया जाता है। तो कोई तो ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी एक्चुअली। तो उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव वे में डील करना है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ रही है जो आपको हाइट्स पे ले जाएगी। और कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखा था, या कन्फ्लिक्ट आपका कुछ ज्यादा ही लोगों से हो रखा था ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। नर्चरिंग नेचर आपका रहेगा, सबका आप ध्यान रखने वाले हो। लीडरशिप क्वालिटी का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप बाकी लोगों को गाइड कर सकते हैं, या कोई आपसे एडवाइस लेने आ सकता है ना लिब्रास, तो आप उन्हें एडवाइस भी दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हैं आप। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ जुलाई, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए, अच्छी बात है आगे बढ़ना, लेकिन अभी भी आप कुछ निगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। शायद अभी भी आप उस सिनेरियो को याद करते रहते हैं ना, जो आपको डिग्रेड करता है, फेलियर्स को याद करते रहते हैं, तो ये ना करें। लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना है। जो अननेसेसरी आप बोझ साथ लेके चल रहे हो ना, वही चीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और ट्रांजिशन का कार्ड तो विद इन 10 डेज किसी तो भी काइंड का आप ट्रांजिशन देख सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। जो डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट सिनेरियो आपकी लाइफ में बना हुआ था ना, वो एंड होते हुए दिख रहा है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप मेजर वे में कुछ चेंज देख पाओगे। लेकिन अगर मैं 10 दिन की अभी बात करूं, तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ट्रांजिशन वाला पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये आपके लिए बता रहा है कि आप में भी ना इजीली किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है किसी पर्सन पे। कोई बात नहीं है, आपके लिए ना अगर थोड़ा समय लग रहा है किसी पे ट्रस्ट करने में, तो अपना समय लीजिए, लेकिन गलत डिसीजन ना लें। क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपको एक रिग्रेटफुल मोड में भी लेके जाता है और डिग्रेड भी कर देता है। तो ये रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आप में भी किसी पर्सन की एनर्जीज को एकदम पकड़ के बैठ गए, जो नेगेटिव है एक्चुअली। उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, नेगेटिविटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, या आप ओवर थिंकिंग ही करोगे, तो वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। तभी ना आप एक फ्री स्पिरिट के साथ ना आगे बढ़ पाएंगे। और हो सकता है कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में चैप्टर चला आ रहा है जो आपको इंस्टेंट क्लोज कर देना चाहिए।
जो मैटर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको रिजॉल्व करिए, और नई लाइफ में एंटर होने के लिए आपको मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, मेजर एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है लिब्रास, तो ये सिंपल ना आपको सेल्फ वर्क करने को बता रहा है, सेल्फ की एनर्जीज को एनालिसिस करने को शो कर रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है, क्या एनर्जीज आ रही है, 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए मैं बोल रही थी ना, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लोज कर देना चाहिए। एक्चुअली चैप्टर का नेम यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दी गई हैं जो एक डार्कर मोड में आपको लेके गई हैं, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। आपको बहुत ज्यादा एक हर्ट वाली एनर्जी दिख रही है, पेनफुल सिचुएशन दिख रही है, या आपको फेलियर्स बहुत ज्यादा मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया या एफर्ट नहीं लगाया या हार्ड वर्क नहीं किया, सारी चीजें करने के बाद आपको इस डार्क मोड में ले जाया गया है। तो मैं एक बात बताऊं लिब्रा, स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो आप, किंग के साथ कर रहे हो, तो कितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्यों शो की जा रही है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इस सिनेरियो से बाहर आए हैं, आपने ये चीज फेस कर ली है, एंड हो चुकी है। अब आपको ना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एनर्जी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो ये किंग वाली एनर्जी क्या बता रही है कि आप एक हाइट्स पे जा रहे हो, तो ये आपके लाइफ लेसन है, ये आपका मोटिवेशन है, ये आपका लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग समझिए अब इसको। पहले आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा निगेटिव सिनेरियो बन गया, बट एज अ ब्लेसिंग अभी आपकी लाइफ में काम कर रही है। ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेंगी, जो आपको किसी भी हार्ड सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लाइफ लेसन एक्सपीरियंसेस मैं इसको बोल सकती हूँ। अगर आप अभी पेनफुल सिचुएशन में अभी भी चले आ रहे हैं ना, तो बाहर आना पड़ेगा, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन सडन वे में क्रिएट हो गई है ना जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, शायद वो भी बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पे चल रहे हैं, करियर वाइज हो सकता है, या कोई फैमिली इश्यू भी नजर आ रहा है यहाँ पे। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड से आप एटलीस्ट आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है। ये बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी, मतलब हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। सेकेंड चीज है, ये आपको बता रहे हैं कई बार ना आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हो लिब्रा, तभी आप गिव अप कर देते हैं। देखिए स्टार्टिंग से आप बहुत मेहनत करोगे आगे बढ़ने के लिए, जब आप रियलिटी में आपको मेहनत करना चाहिए तभी आप गिव अप कर देते हो। ऐसा क्यों करना है? जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन अगर करके रखोगे ना तो ऑटोमेटिक हाइट्स पे जाओगे। वही चीज रिलेशनशिप में है, अभी तक आप मूव ऑन कर रहे हैं या अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं और बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपको रियलिटी में मूव ऑन करना चाहिए, रियलिटी में एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, तभी आप किस चीज के बारे में सोचने लगते हैं, निगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं, आपके पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये चीज ना आपको यहाँ पे देख रहे हो बैरियर का काम कर रही है एक्चुअली ये, तो बैरियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सेल्फ क्रिएटेड बैरियर है, यही चीज आपको रिलीज करना है। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल वाइज अगर आप परेशान चल रहे हो ना मनी वाइज, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, सेविंग्स पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कोई नया करियर, नया बिजनेस आप विद इन 10 डेज शुरू कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज आपको कोई गुड न्यूज या कुछ सक्सेस आपको गेन हो रही है। मतलब मनी में आपके इंप्रूवमेंट आ रहा है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। आपके जो डिसीजंस हैं वो आप बहुत ज्यादा विचार करके लेने वाले हैं, नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा, और कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है ना जो आपको यहाँ पे आगे ही बढ़ाएंगी, और नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ग्रीनरी से कनेक्टेड रहोगे। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, तो वहां आपके स्पेंडिंग ज्यादा हो सकती है एक्चुअली, तो सेविंग्स को आपको लेके चलना है साथ। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है लास्ट ऑफ द रीडिंग। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ऑफ वंस आ ही गया। तो प्रॉब्लम्स क्यों ना कितनी झेली हो, इन द लास्ट आपको विक्ट्री वाले मोड में ले जाया जा रहा है। सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आपके मैरिज रिलेटेड कोई यहाँ पे मैटर रिक्रिएट हो सकता है, रिकंसाइल होने के चांसेस बन रहे हैं। करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, और पिछले समय से आप जो परेशान हो रखे हैं ना कि करियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैंने बोला ना विद इन 10 डेज कोई तो सक्सेस यहाँ पे गेन होने वाली है, जो आपको एक सेलिब्रेशन वाले मोड में लेके जाएगी।
हैप्पीनेस वाले मोड में लेके जाएगी, जॉयफुल एटमॉस्फेयर दिख रहा है, कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिलने की भी एनर्जी है, तो गेट टुगेदर आपका हो रहा है, मतलब एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है। स्टार्टिंग किंग से कर रहे हो, लास्ट में 4 ऑफ वंस आ गया, और बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स एनर्जी है, तो ये तो लाइफ का पार्ट है, उसे आप डील कर लोगे। लेकिन ये देखिए ना, रिजल्ट में आपको क्या दिया जा रहा है, रिजल्ट में आपको 4 ऑफ वंस दिया जा रहा है, मतलब सक्सेस विक्ट्री इन द लास्ट आपकी ही है ना। तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, डील करना है। और देखिए यहाँ पे बॉटम से आ गया हाई प्रीस्टेस, तो कुछ लोग आप पे नजर रखे हुए हैं, नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं, तो अलर्ट आपको रहना है। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, सेल्फ एनालिसिस आपका स्ट्रांग दिख रहा है, सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, और मेन चीज है ना, आप अपनी वैल्यू करना भी सीख रहे हैं। ठीक है लिब्रास, अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैसेज आ गया है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक विन विन वाली सिचुएशन में जा रहे हो, और आपका ही कार्ड आ गया लिब्रा, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, मतलब प्रॉब्लम्स कितनी भी झेली होंगी आपने, आप विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, और आप डिजर्व करते हो एक्चुअली। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लेकिन जब ये कार्ड्स आए ना लास्ट में, दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको सिर्फ ये छोटा सा मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को याद रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, विक्ट्री आपकी रहेगी। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, वही कार्ड है, मैं बोल रही हूँ ना, नेगेटिव एनर्जीज को बार बार प्रोवोक नहीं करना है, वरना क्या होती है, वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो किसी को गलत ना बोलें, किसी कुछ गलत थिंकिंग ना रखें, नेगेटिविटी में ना जाए, और ना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखें। ठीक है, वही यूनिवर्स बता रहे हैं आपको। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये सिचुएशन जो अभी चली आ रही है ना, जरूर इम्प्रूव होगी। ओके, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल सिंक्रोनिसिटी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लिटिल लग्जूरियस, तो विद इन टाइम आपने एक लग्जरी वाली एनर्जी को गेन करोगे, अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें फील कर सकते हैं ना, जो आपको एक लग्जूरियस वाली एनर्जी में लेके जाएंगी, अच्छी बात है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो आप एक्सटर्नल चीजों को देख के ना अफेक्ट ना हुई, आपका जो इंटरनल पीस आपको जैसे मिलता है ना, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे लिब्रास आपके लिए विद इन 10 डेज, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पे आया है मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स, वही मैं बोल रही थी, मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव एनर्जी को करिए, नेगेटिव एनर्जीज को नहीं सोचना है बार बार। ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर तो आपका वैसे ही ब्राइट है, इतने सारे हैप्पी कार्ड्स जो निकल के आए हैं। वेडिंग, तो मतलब क्या कर रहे हो, मैंने 4 ऑफ वंस के साथ आपको क्लियर कर दिया है, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और विद इन 10 डेज ना कुछ मैरिज रिलेटेड आपकी बात हो सकती है किसी पर्सन से। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।